तो भाई लोग करीब 25-30 घंटे की देरी के बाद हम पहुंच चुके थे कोलकाता। थक चुके थे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो सीधा पहुंचे अपने होटल। सबसे पहले ना के मैं निकल गया था मार्केट में ये देखने कि आसपास खाने का क्या मिल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, नॉनवेज और चाट पापड़ी के अलावा आसपास कुछ था ही नहीं। खैर, गलियों में भटकते हुए मैं पहुंचा एक छोटी सी स्कूल के पास जहाँ पे स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा था। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया, मेरा होटल था मंदिर मस्जिद गली के बीच में। कैन यू इमेजिन, गली के एक कोने पे मंदिर और दूसरे कोने पे मस्जिद होना काफी इम्प्रेसिव था। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो इन दोनों को भी हाय बोल दो। एक का नाम गीता, एक का नाम बबीता है, होटल वाले ने बताया। और शायद इनके बंदे हैं ये दोनों, जो कि काफी गुस्सा हैं। फटाफट निकल लेना चाहिए यहाँ से। भाई आ चुके एयरपोर्ट के पास, होटल ले लिया है, ठीक है। और अब मार्केट में निकले हैं खाना खाने। अब क्योंकि हम नए वेजिटेरियन बने हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को। मम्मी पापा नॉन वेजिटेरियन, वो बिरयानी खाने बैठ गए। भाई नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो पैराडाइस है बंगाल। यही बात हमारे टैक्सी वाले भैया ने भी बोली थी कि आप लोगों का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल रहेगा कोलकाता में, क्योंकि यहाँ पे सभी नॉन वेजिटेरियन है। खाने का मतलब नॉन वेज है यहाँ। भाई मार्केट ही ऐसी है, दिखा रहा। বড় ইচ্ছে করছে ডাকতে তার গন্ধে মেখে থাকতে কেন। भाई अभी हिल्सा का प्राइस पूछा, पहली बार मैंने लाइफ में हिल्सा देखी है। उसका प्राइस है 1200 रुपए किलो कच्ची। हर 10 कदम पे एक नॉन वेज की दुकान है। हर पहली बार रिग्रेट हो रहा है। भाई वेज सब्जी से ज्यादा नॉन वेज बिक रहा है। हमें लग रहा था ये चाप है, हमें लग रहा था ये चाप है, बट ये भी नॉन वेज। मतलब कृष्णा का नाम लगाने के बाद भी नॉन वेज मिल रहा है अंदर। यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन आसपास मुझे कहीं भी नहीं दिखा। तो अभी एक में बैठे चाइनीज खाने। रेस्टोरेंट वाले भी सोच रहे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मुंह उठा के घर। बड़ा बुरा हाल है भाई। गलियों में जैसे पुराने दिल्ली में होती है ना, नॉन वेज की खुशबू फैली रहती है, वैसा सीन हो रखा है यहाँ तो। সন্ধে সন্ধে নামলে সে পালায় তাকে আটকে রাখার ये बढ़िया भाई साहब। ऐसा मंचूरियन और ऐसा चाइनीज मैंने बहुत रेयरली खाया यार, शायद याद भी नहीं है कब खाया था इतना बढ़िया। बहुत मस्त था चाइनीज इनका। बस यही अपडेट आज के लिए। तो होटल पे जाके सो जाएंगे, फिर सुबह 5:45 की फ्लाइट है टेक ऑफ। तो कम से कम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, 3 बजे उठना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ बाद में। The next morning. शाम को रूम टूर कराना भूल गए, तो भाई कुछ ऐसा रूम है हमारा। बैग फैले हुए हैं, ध्यान मत देना। टीवी हमने देखा नहीं, अलमारी हमने बरती नहीं, खाना हमने खाया नहीं, और टॉयलेट जो दिखाया नहीं, पर वो किया था, गीला हो गया। तो बस। हाँ, अब टाइम क्या हुआ है, 2:24 है। होटल टैक्सी दे रहा 250 रुपए में एयरपोर्ट की, और उबर आ रही है 136 रुपए की। तो हम उसी से जाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं। कोशिश करना अगर फ्लाइट लेनी हो तो दमदम में ही रुको आके, ये चीज एक थोड़ी है। और उबर प्रेफर करना, ना ऑटो ना रिक्शा। नहीं, जो इनके एम्बेसडर है वो दिखाने के भाई 700 रुपए मांग रहे 4-4, 5-5 किलोमीटर के लिए। ट्रिप की शुरुआत तो काफ़ी ख़राब हुई थी। 24 तारीख, 25 तारीख, इवन 26 तारीख सब ख़राब हो गया। बट अभी हम काफ़ी खुश थे और एक्साइटेड भी। इस एक्साइटमेंट का रीज़न एक ही है, समुद्र, जो मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा है। भैया ट्रॉली देना एक। डीजी यात्रा के थ्रू हमने अपना बोर्डिंग पास पहले ही ले लिया था, लेकिन ना भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइन बहुत छोटी थी। और गाइस ये यहाँ अचार लखोते हुए आज की सफाई बता रहा है साहिल। बहुत दिनों बाद मेरा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस था ये, दमदम एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पे पहली बार आया हूँ लाइफ में। होपफुली आगे आता रहूँ। एयरपोर्ट नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। अरे एरिया तो दमदम है ना, सभी दमदम बोल रहे थे, हम भी दमदम बोलेंगे ना भाई, लोकल हो जाना चाहिए जहाँ भी जाओ। एंड हाँ, फ्लाइट वाले हमें एक पर्सनल अटेंडेंट भी देते हैं अगर पैसेंजर इंजर्ड है तो। क्योंकि सुबह कुछ खाए बिना ही निकल गए थे, तो सोचा कि एक पिज्ज़ा खा लेते हैं। अरे पिज्जा भाई। इतना टेम्पटिंग पिज्जा होता है, छिड़क दे सब कुछ। पाड़ तले। देखो भाई, लेयर मारता हुआ पिज्जा। फ्लाइट के आने में थोड़ा टाइम था, तो इधर उधर भटक रहे थे एंड चॉकलेट खरीदने का मन हुआ। 2,000 रुपए की 1 किलो चॉकलेट। खा के बताते हैं अभी कैसी लग रही है, ठीक है। पेमेंट पहले तो खा के देखिए फिर खाइए। क्या ये 1000 रुपए फ्री मिलती है, पर भैया ने ऐसे ही दे दिया 855 की शॉपिंग पे। अब इतना कुछ खाते पीते घूम रहे थे तो प्यास भी लग जाती है, और पानी की बोतल थी 100 रुपए पार की 1 लीटर। मुश्किल तक होना है इसमें कुछ भी। अरे
पापा में दिमाग है। ट्रिक लड़ा ली। तो हमने की पानी की खोज और बहुत सारा पी लिया। अब बाकी 4 जन तो लगे थे लाइन में और मैं और पापा फटाफट सबसे पहले फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं, क्योंकि उनके पैर में चोट थी तो सबसे पहले हमें ही भेजा गया। पापा के साथ आने का एक फ़ायदा हुआ, सबसे पहले फ़्लाइट में एंट्री हमें मिली, जबकि क्यू बहुत लंबी थी। आधा प्लेन भर चुका, अब मम्मी भाई दिखाई दे रहे हैं। अब आप जो देखने वाले हो वो मैंने भी लाइफ में पहली बार ही देखा है, क्योंकि मॉर्निंग फ़्लाइट मैंने आज तक कभी ली ही नहीं थी। आई फील सो लकी कि मैं इसी साइड बैठा था। मेरी लाइफ का बेस्ट सनराइज था ये, आँखों में ऐसे चुभ रहा है सूरज। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, आज तक ऐसा सनराइज मैंने तो नहीं देखा। देख ही नहीं पा रहे सूरज की तरफ। विंडो सीट लेने के बाद भी विंडो सीट का कोई फ़ायदा नहीं है, सनलाइट इतनी तेज़ है ना, देख ही नहीं पा रहा बाहर की तरफ। थोड़ा थोड़ा झाँक पर बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये रही मेरी पोलैंड की चॉकलेट, अब खा के देखते हैं इसको। बहुत कड़वी है। अब जो दृश्य मैं देखने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल ओपिनियन में कुछ ऐसे हैं कि ये सबकी किस्मत में है ही नहीं, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप खुद ही देख लो। प्लेन की उस छोटी सी खिड़की से टापुओं को निहारते टाइम मैं यही सोच रहा था कि वाह यार, एक भारत ऐसा भी है। आया हेड फटा। लैंड कर गए, अब बाहर हमारा ड्राइवर जो बुक किया हुआ वो वेट कर रहा है, बस अभी चलते हैं बाहर। ले ली भाई कैब शैब भी अपनी, क्रिस्टाइनोवा की बात हुई थी, दे दिया अर्टिगा, देखते बाद में चेंज होती कि नहीं। ये है भाई हमारा होटल 7 पेटल्स। अरे कमर दुख गई। अगर यहाँ तक आ गए हो तो थैंक यू, एंड आई विश आप भी ऐसे ही ट्रैवल कर पाओ।